डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आरगोर की बुक से, जो कि है हाईवे इंजीनियरिंग। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वेटेज काफी ज्यादा रहता है इसका हर एक एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछे जाते हैं। प्लस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि कुछ टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में जो कि दो सब्जेक्ट्स में कॉमन है। जैसे कि सोइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको हाईवे में भी मिलेंगे और वो सोइल में भी मिलेंगे। कुछ कर्व से रिलेटेड टॉपिक है, तो क्वेश्चंस है वो कॉमन है सर्वे और हाईवे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि एक ही टॉपिक प्रिपेयर करना और उसकी प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम में पूछी जाने की है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी अच्छे से आपको कवर करना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी आसान होते हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको याद रखना है। प्लस न्यूमेरिकल्स भी कंसेप्चुअल हैं, अच्छे हैं, तो आप लोग कर सकते हो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, काफी ज्यादा इजी है। इसमें पूछा है कि नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के मोड गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा मोड है जिसको हम पैसेंजर्स के कन्वेंस के लिए नहीं यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, पाइपलाइन से हम पैसेंजर्स को नहीं भेज सकते। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि इंडिया में जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं, इनमें जो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम कैसे अरेंज करेंगे कि लिस्ट इंपॉर्टेंट अगर काम से आप जा रहे हो तो कौन सा मोड लोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो तो कौन सा मोड लोगे। तो ए में तो सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट दे दिया, तो एयर ट्रांसपोर्ट तो फास्टेस्ट है, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ए गलत हो गया। सी में लास्ट में शिपिंग दिया, तो लास्ट में शिपिंग नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। इसके बाद बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर आप देखो तो शिपिंग है वो काफी स्लो होता रहता है। शिपिंग जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो काफी स्लो है कंपेयरिंग टू रोडवेज एंड रेलवेज, तो शिपिंग सबसे पहले आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचे हैं इसमें एक में शिपिंग है, फिर रोड है, फिर रेलवेज है, फिर एयर ट्रांसपोर्ट है। इसमें रेलवेज पहले है, रोड्स बाद में है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ वर्क है उससे रिलेटेड है, तो रोड है वो ज्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि रेलवेज है वो ट्रेन अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। तो अगर कुछ फास्टेस्ट आपने कहीं पे पहुंचना है तो रेलवे से ज्यादा रोड इंपॉर्टेंट है। तो शिपिंग, फिर रेलवे आ जाएगा, फिर रोड्स, और उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है जो लाहौर से कलकत्ता के बीच में बनी हुई है, वो कब कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1540 से 1545 एडी में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और आज के इस लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं थ्योरेटिकल, तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो हम क्विकली इस पार्ट को कवर करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा है कि इंडियन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन जो एक डिपार्टमेंट है जो कि बॉम्बे में सेटअप हुआ है, तो ये कब हुआ था। तो ये भी आपको याद ही रखना है, 1927 में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा है कि इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो कब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये 1934 में बना था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हेडक्वार्टर दिया है, काफी बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो ये ईयर और हेडक्वार्टर दोनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 6 में पूछा है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोटर व्हीकल एक्ट है वो कब लाया गया था। तो मोटर व्हीकल एक्ट है वो सबसे पहले लाया गया था 1939 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसको 1988 में रिवाइज किया गया। इस जो एक्ट है इसके अंडर लॉज और ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस वगैरह बने कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, ट्रैफिक के लिए कौन कौन से कानून है, जो कौन से रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवंथ। क्वेश्चन सेवंथ में पूछा है कि जो बॉम्बे रोड प्लान है वो कितने इयर्स का था। तो 3 रोड प्लान है और तीनों ही 20-20 इयर्स के लिए बनाए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि जो रोड मेकिंग का जो बिल्डिंग साइंस है उसका इन्वेंटर कौन था।
तो 18th सेंचुरी थी, उसकी सेकेंड हाफ में एक इंटेंसिव रोड बिल्डिंग के बारे में काम किया गया और सुली नाम के एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि हम ब्रोकन स्टोन्स वगैरह रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं और इन्होंने जो रोड की बिल्डिंग के लिए सबसे पहले काफी सारे आइडियाज दिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th में पूछा है कि मॉडर्न हाईवेज में जो रोड फाउंडेशन यूज होता है वो किसने डेवलप किया था। तो ये डिफरेंट इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, बट अभी हम जो मॉडर्न हाईवेज यूज करते हैं इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैकेडम का है। बट मैकेडम के साथ में ही एक और इंजीनियर थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे साथ में ही काम किया, वो थे टेलफोर्ड। तो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैकेडम का है, बट टेलफोर्ड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे ऑप्शन ई में तीनों गिवन है, दोनों गिवन है सॉरी, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। बट अगर कहीं पे ऐसा कोई ऑप्शन ना हो जिसमें दो का नाम दिया गया हो तो फिर आप आंसर करोगे वो मैकेडम करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में पूछा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हेड है वो इंडियन स्टेट में कौन होता है। तो स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हायरार्की चार्ट जो है वो ये है, सबसे पहले होता है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उसके बाद उसमें चीफ इंजीनियर, ये अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी टेक्निकल, ये तीनों होते हैं। तो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन गिवन है उनमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गिवन है नहीं, तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th। इसमें पूछा है कि कोई रोड्स का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो वो वर्क को एग्जीक्यूट किसके डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर करता है। तो हम फिर से उस चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, बट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रोड्स, तो ये दोनों नहीं हो सकती है, प्रोजेक्ट का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है। जो कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग का है, जो कंस्ट्रक्शन का है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रोड होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रोड डायरेक्टली काम कर रहा है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के अंडर, तो आंसर होगा वो होगा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन 12th में पूछा है कि इंडियन के जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हैं वो सुटेबल कब नहीं होती, जब डेली ट्रैफिक है वो इस अमाउंट से एक्सीड कर जाता है। तो WBM रोड्स अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो सुटेबल नहीं होती है क्योंकि उनमें डस्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है। बुक्स में इसके बारे में गिवन है कि अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स है वो प्रेफरेबल नहीं है। फास्ट मूविंग व्हीकल अगर रन कर रहे हैं तो भी वाटर बाउंड मैकेडम जो रोड है वो यूजफुल नहीं है। बट एग्जैक्टली नंबर नहीं दिया गया किसी भी बुक में कि इतने टन से ज्यादा ट्रैफिक होगा तो फिर हम ये रोड यूज नहीं कर सकते। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है 2000 टन। क्वेश्चन 13 में डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें पिक करना है। और अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ध्यान से तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए में बोला है कि सरफेस वाटर के लिए कैम्बर नहीं प्रोवाइड किया जाता, बी में बोला है कि सरफेस वाटर के ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों में से ऑब्वियसली एक तो सही होगा और एक गलत होगा। और ट्रेस गेट जो साइंटिस्ट थे जो इनका मेथड है उसमें इन्होंने टॉप जो वीरिंग कोर्स है उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया था। जो एजेस पे जो थिकनेस है उसके कंपैरेटिवली सेंटर पे जो थिकनेस है वो ग्रेटर होगी और जो स्लोप था वो था 1/45। तो यहाँ पे ये डिड नॉट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में गिवन है कोई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है साइज ऑफ स्टोन हम जो यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में उसके रिगार्डिंग। और इसमें गिवन है कि जो व्हील है ऑर्डिनरी व्हील वो प्लेन सरफेस पे अगर हम रख रहे हैं तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है साइज ऑफ स्टोन है वो उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑर्डिनरी व्हील और सरफेस के बीच में वो लॉन्गिट्यूडली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो जो भी स्टोन हम 2.5 सेंटीमीटर से बड़ी साइज का यूज कर रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। तो ये स्टेटमेंट दिया था मैकेडम ने और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया
कि बहुत बड़े स्टोन्स हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है। पहले बहुत बड़े बड़े स्टोन्स यूज किए जाते थे, इन्होंने ये अपडेट किया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 में पूछा है कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हैं, इनमें बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है। तो वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हैं, ये बने होते हैं ब्रोकन स्टोन्स के, और इनमें बाइंडिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है वो स्टोन डस्ट होता है, जो कि वाटर के प्रेजेंस में एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है। जब क्रश करते हैं हम स्टोन्स को, जैसे स्टोन्स को एग्रीगेट्स बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो क्रशिंग जो प्लांट होते हैं स्टोन्स के, वहां पे एज ए बाई प्रोडक्ट हमें स्टोन डस्ट मिलता है, जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है स्टोन डस्ट। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में पूछा है कि जो फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर करना है हमें हाईवे अलाइनमेंट से पहले, फाइनलाइज करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है, फुल विड्थ नहीं, इसने यहाँ पे एरिया पूछना चाहा है। फुल एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड होगा वो होता है राइट ऑफ वे, ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड हाईवे की बुक में मिल जाएगा। तो एरिया कर दोगे तो आंसर राइट ऑफ वे होगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर हाईवे अलाइनमेंट के लिए इतना एरिया है वो एक्वायर करना है, तो ये तो इसकी होगी लेंथ, और ये जो विड्थ है इसको बोला जाता है लैंड विड्थ। तो अगर विड्थ पूछता तो फिर ऑप्शंस में गिवन होता लैंड विड्थ, जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जो है ये लैंड विड्थ से कम होता है, इसमें हम रोड की प्लस जो शोल्डर्स हैं उनकी लेंथ ही काउंट करते हैं, जबकि लैंड विड्थ में जो ड्रेनेज वगैरह है उन सब की विड्थ भी काउंट की जाती है। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता, कैरेज वे तो इससे भी कम होता है। तो राइट ऑफ वे आंसर है, तो फिर यहाँ पे एरिया ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 और 18 है, ये दोनों ही नागपुर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें नेशनल हाईवे और दूसरी रोड्स की विड्थ क्या डिसाइड की गई उस पे पूछा गया है। तो बुक्स में मुझे कोई प्रॉपर इसका रेफरेंस नहीं मिल पाया है, क्योंकि नागपुर जो रोड प्लान था उसकी लेंथ के बारे में काफी कुछ बुक्स में गिवन है, बट विड्थ कितनी डिसाइड की गई इसके बारे में कुछ अवेलेबल है नहीं इन्फॉर्मेशन। बट ये सेम क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई में पूछा गया था, और वहां पे भी आंसर की में जो आंसर गिवन है यहाँ पे वो ही आंसर दिया हुआ था। तो आई थिंक ये सही होगा, 7.9 मीटर यहाँ पे गिवन है, तो आप यही याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में सेम चीज पूछी है जो 17 में थी, बस यहाँ पे इसने विड्थ पूछी है वो विलेज रोड की पूछी है। तो विलेज रोड की जो विड्थ है यहाँ पे आंसर गिवन है वो 2.45 मीटर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 17 में इसने पूछा है कि जो विड्थ है वो हिली रीजन में कोई नेशनल हाईवे देना है या नॉर्मल प्लेन एरिया में देना है, तो क्या विड्थ सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो इसका भी पिछले क्वेश्चंस के जैसे मुझे कुछ रेफरेंस नहीं मिल पाया है, बट ये क्वेश्चन शायद सही ही होंगे। अगर इनकेस बाय चांस कुछ इनमें अगर मिस्टेक भी हुई तो आई थिंक वो कोई वेरीफाई करवा नहीं पाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है उनमें विड्थ का मेंशन किया ही नहीं है। ज्यादातर बुक्स में 5 to 6 बुक्स मैंने रेफर किए हैं इसके लिए, बट विड्थ का नहीं अवेलेबल है कुछ भी। तो यहाँ पे इसने दिया है कि नेशनल हाईवेज के लिए जो हिली रीजन में विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, ऑप्शन बी आंसर गिवन है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट गिवन है कि राइट ऑफ वे जो होता है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो टोटल एरिया एक्वायर करना है वो होता है राइट ऑफ वे, और उसकी जो विड्थ है ये तो होगी लेंथ, इस तरीके से रोड जाएगी, तो ये तो लेंथ हो गई रोड की, और ये है विड्थ, इसको लैंड विड्थ भी बोला जाता है। तो ये किसको अकोमोडेट करेगी, तो अगर साइड स्लोप है रोड में ऑब्वियसली होंगे ड्रेनेज के लिए, तो इनको भी अकोमोडेट करेगी। फॉर्मेशन विड्थ जो है उसको भी अकोमोडेट करेगी। हॉरिजॉन्टल कर्व जहां पे हमें प्रोवाइड करने हैं वहां पे हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो भी विड्थ को अफेक्ट करेगा, और विड्थ में चेंजेस होंगे उसके कारण उसको भी इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। और अगर कोई फ्यूचर में वाइडनिंग होनी है रोड की तो उसके लिए प्रोविजन भी रखा जाता है विड्थ में। जब राइट ऑफ वे की विड्थ डिसाइड की जाती है तो फ्यूचर वाइडनिंग के लिए प्रोविजन रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि
बाद में है वो लैंड एक्वायर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार हाईवे बन जाता है उसके बाद आसपास की लैंड है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाती है, प्लस काफी सारा कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है आसपास। तो बाद में उसको हटा के फिर वापस से रोड को वाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए भी प्रोविजन रखा जाता है। डी में गिवन है वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल कर्व के लिए उसकी विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण विड्थ में चेंज होगा, वर्टिकल कर्व के कारण विड्थ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वर्टिकल कर्व है इसको अकोमोडेट नहीं करती है विड्थ। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।